आप वेरिकोसील के पेशेंट हैं और अगर आपकी मैरिज हो चुकी है और अगर आपको ये लगता है कि मैरिज करने के बाद मैं इसमें और ज़्यादा दिक्कत फेस करूँगा या आई मीन टू से वेरिकोसील में या स्पर्म क्वांटिटी में या स्पर्म की क्वालिटी में या इनफर्टिलिटी फेस करूँगा, तो आप शायद गलत सोचते हैं। वो इसलिए गलत सोचते हैं क्योंकि हर वेरिकोसील के पेशेंट को ज़रूरी नहीं है इनफर्टिलिटी हो। मैं अपनी हर वीडियो में ये आपको बताता रहता हूँ क्योंकि लोगों की थ्योरी इस तरीके से बनी हुई है या लोगों का माइंड इस तरीके से बना हुआ है कि वो कहते हैं कि वेरिकोसील हुआ तो मेरी लाइफ ख़राब, मेरे को इनफर्टिलिटी हो गई है, मेरे स्पर्म काउंट लो हो गए हैं, मेरे नील की तरफ चले जाएंगे, एट्रोफी हो जाएगी, मेरे टेस्टिकल्स छोटे हो जाएंगे। सो अलग अलग धारणाएं उनकी बन जाती हैं जो कि हर एक पेशेंट पे नहीं लैंड करती। आई मीन टू से हर एक पेशेंट ज़रूरी नहीं है कि आपकी प्रॉब्लम से जूझ जाओ। अब कुछ पेशेंट्स होते हैं वेरिकोसिल में जिनको पेन ही नहीं होता और कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको पेन बहुत ज़्यादा सीवियर होता है। कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनको मंथ में 2 बारी पेन होता है, कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको हफ्ते में 4 बारी पेन होता है। तो ये अलग अलग चीज़ें हैं और अलग अलग दिक्कतें हैं। तो वेरिकोसील को ऐसा मत समझा करो कि वेरिकोसील हो गया तो मेरी लाइफ डिस्ट्रॉय है, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स ये सोचते हैं। तो उसी के रिगार्डिंग अगर आपने मैरिज हो गई है और उसके बाद डिटेक्ट हुआ है वेरिकोसील और ऐसा आपकी स्पर्म सीमेन एनालिसिस की रिपोर्ट सब कुछ सही है, तो आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप नॉर्मल कंसीव कर सकते हैं और आपके रिलेशनशिप बनाने में भी कोई दिक्कत नहीं आती। हाँ, फर्दर अगर आपको कोई डॉक्टर ये कह देता है कि हाँ भाई आप दवाइयाँ खाएं और अपने रिलेशनशिप ना बनाएं, तो मेरे हिसाब से वो चीज़ गलत हो जाएगी। वो एज सच आपके कपल के साथ, दोनों के साथ ही गलत हो जाएगी। तो हमारी जो प्रेफरेंस रहेगी वो आपको कभी रिलेशन बनाने से रोकेगी नहीं। रिलेशन बनाने का रोकने का मतलब क्या है कि अगर आप वेरिकोसील के पेशेंट हैं तो आप नॉर्मली अपने रिलेशनशिप बना सकते हैं, एज इन सेक्सुअल रिलेशनशिप बना सकते हैं, जिससे आपको दोनों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। कुछ पेशेंट्स को ये थ्योरी आ जाती है या माइंड में उनको एक मिसकंसेप्शन सी हो जाती है कि उनको वेरिकोसील हो गया तो उनको एरेक्टाइल डिसफंक्शन भी हो गया। ये इनलॉजिकल पैटर्न है। सबको नहीं पेशेंट को फेस करना पड़ता ईडी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम अपने ब्रेन से ही बना लेते हैं। जैसे मैं बोलूँ कि हम सोच के ही बना लेते हैं कि वेरिकोसील डिटेक्ट हुआ है तो हमें ईडी भी हो गया है, हमसे अब इंटरकोर्स ही नहीं हो पाएगा। और वो करने की कोशिश भी करते हैं तो इंटरकोर्स करने के वक्त क्या होता है कि पहले तो सही है, एरेक्टाइल हुआ हुआ है, तनाव आया हुआ है, एकदम से जब स्टार्ट करने लगते हैं वो एकदम से इंटरकोर्स करने से पहले ही बैठ जाना, या जैसे मैं बोल दूँ कि एरेक्टाइल जो हुआ हुआ है उसका ख़त्म होना, कि बैठ जाना, आपके पेनिस का बैठ जाना, उस मूवमेंट को कह देते हैं तनाव ख़त्म हो जाना। तो उस मूवमेंट पे क्या होता है कि आप फेस करते हो, क्या फेस करते हो कि मेरे को ईडी हो गया, बट वो ईडी नहीं है, वो एक्चुअली आपका फियर है। मैंने एक पूरी वीडियो बना रखी है फियर ऑफ सेक्स पे, वो आपका एक डर है। वो क्यों डर है? क्योंकि आपके माइंड ये कहता है कि आपको वेरिकोसील है और आपने कहीं पढ़ लिया है कि वेरिकोसील से आपको ईडी हो सकती है, तो आप उसमें सोच सोच के ही अपने आप को बीमार कर लेते हो और वो बीमारी का कोई सॉल्यूशन नहीं है। और अगर आप यहाँ पर, क्योंकि कुछ चीज़ें हम देखते हैं, फेस करते हैं कि जो पेशेंट ईडी फेस कर रहे हैं वेरिकोसील के साथ, तो वो क्या करते हैं, वो जाकर एक मार्केट में वाइग्रा या टेल्डेनाफिल या सेल्डेनाफिल के ड्रग यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। अब वो ड्रग यूज़ करने से क्या होता है कि आपकी ऑल ओवर बॉडी में ब्लड का फ्लो बड़ी तेज़ बढ़ता है। ठीक है, तभी हम कहते हैं कि ब्लड प्रेशर हाई हो जाना या कुछ ऐसे सिम्टम्स आ जाना कि आपको पेनिस तो तनाव में आ जाता है, उसमें तो एरेक्टाइल हो जाता है, बट वो दिक्कत देता है ऐसा आपके स्क्रोटम में भी। वो क्या करता है, आपकी वेन को और मोटा करता है। वेरिकोसील में वैसे ही वेन का डायमीटर बढ़ता है, यहाँ पर और ब्लड फ्लो बढ़ने की वजह से वहाँ पर और बड़ा हो जाता है। तो जो पेशेंट ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं टेल्डेनाफिल या सेल्डेनाफिल या कोई भी ऐसे ड्रग वाइग्रा वगैरह को वेरिकोसील में, तो हम वहाँ पर पेशेंट्स को देखते हैं या हम उसमें देख पाते हैं उन पेशेंट्स में कि उनका डायमीटर बड़ा हो जाता है। तो प्लीज़ प्रेफरेंस मत दीजिए आप इस मूवमेंट में। अगर आप वेरिकोसील के पेशेंट हैं और अगर आप ईडी फेस कर रहे हैं तो आपको मेरे ख्याल से किसी न किसी ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट है, ना कि आपको रिक्वायरमेंट है वाइग्रा की। क्योंकि यहाँ पर ट्रीटमेंट इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि ज़रूरी नहीं है, आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट भी इसमें ले सकते हैं क्योंकि वो हेल्दी है। वो आपको एक दिन में ठीक नहीं करता, वो आराम आराम से ठीक करता है। कोई भी ट्रीटमेंट अगर आप जाते हैं, चाहे आप आयुर्वेद लेते हैं चाहे आप होम्योपैथ लेते हैं, उसमें एक क्वालिटी होती है। एक क्वालिटी क्या होती है कि वो आपको कोई ड्रग ऐसा नहीं देकर होता कि आपको ड्रग दे और आपका तनाव आ जाए और तनाव आने के बाद आपकी वो स्लो प्रोसेस होता है, बट आप परमानेंट सॉल्यूशन होता है। इस सब चीज़ों को समझिए। तो अगर आप अभी फेस कर रहे हैं, इसके साथ साथ आपको स्पर्म काउंट लो मिल रहा है वेरिकोसील के साथ, तो उसके लिए भी घबराओ मत, क्योंकि स्पर्म काउंट बढ़ाने वाले बहुत सारे आपको आसपास मिल जाएंगे जो आपके स्पर्म काउंट वेरिकोसील में भी बढ़ा सकते हैं। और अगर आप प्लान कर रहे हैं
ऐसा चाइल्ड के लिए और आपको लगता है कि वेरिकोसील उसमें एक तरीके से स्टॉप कर रहा है, बाधा बन रहा है, तो एक बारी अपना सीमन एनालिसिस करवा लीजिए। उसमें आपको आइडिया हो जाएगा कि हम किस पोजीशन पे हैं। अगर आपका सिर्फ कंसीव का प्लान है और आप सिर्फ सीमन एनालिसिस का टेस्ट करवा कर एक बार चेक कर लीजिए कि आपका काउंट क्या कह रहे हैं, आपकी मॉर्फोलॉजी क्या कह रही है, आपकी मोटिलिटी क्या कह रही है, क्योंकि उसके बिहाफ पे अगर आपको मेडिसिन कोई भी दे, चाहे आप एलोपैथिक लो, चाहे आप होम्योपैथी लो, चाहे आप आयुर्वेद लो, सीमन एनालिसिस के बाद अगर आप कोई भी पैथी चूज़ करते हैं वो आपके लिए ग्रेट है, क्योंकि वहाँ पर सारी चीज़ें आपके लिए हाथ में है। क्योंकि सारे आपके अभी ऐसा नहीं है कि आप कहीं क्लैक हो गए, आपको कहीं परेशानी हो गई, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप बेचिंतित रहिए। वेरिकोसील हुआ है और आपकी मैरिज लाइफ कभी भी सफ़र नहीं करेगी। अगर आपको वेरिकोसील हुआ है तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आयुर्वेद के पास इसका इलाज नहीं है, तो मेरे ख्याल से आप गलत हैं, क्योंकि आपके सामने मैं बिफोर आफ्टर की एक रिपोर्ट रखना चाह रहा हूँ, आप चेक कर लीजिए, जिसमें वेरिकोसील बिल्कुल रिकवर्ड है और नई रिपोर्ट है, फैक्ट्स आपके सामने, आप चेक कर लीजिए। और आप चेक करके अपना माइंड में से एक मिथ निकालिए कि वेरिकोसील का सिर्फ और सिर्फ एक सर्जरी ऑप्शन है, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स को सिर्फ एक ही ऑप्शन मिलता है, वो है सर्जरी। तो मैं सर्जरी को हमेशा क्रॉस कहता हूँ। जब तक आपके हाथ में आपकी चीज़ें हैं तब तक आप कहीं और से लें, लास्ट ऑप्शन ज़रूर बना कर रखें सर्जरी। मैं ये नहीं कहता, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप होम्योपैथ ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो होम्योपैथी से ठीक हो जाएंगे, सिंपल सी बात है। आप आयुर्वेद किसी और से ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो आप उससे ठीक हो जाएंगे, ठीक है, समझिए इस बात को। आपके पास मैंने एक पूरी वीडियो बना रखी है कि आपके सर्जरी के ऑप्शन कब खुलने चाहिए। जब एट्रोफी हो, जब टेस्टिस का साइज़ छोटा हो रहा हो, जब आपको प्रॉब्लम इतनी हो रही हो कि उसमें आपके हार्मोनल इम्बैलेंसेस चल रहे हो, तब जाकर हम कहते हैं कि आप सर्जरी करवाइए, उससे पहले आपको सर्जरी की नीड नहीं है। इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो समझ आई हो, फैक्ट्स क्लियर हुए हों और आपको लग रहा हो कि मैरिज करना आप सही हुआ, वेरिकोसील के साथ आपकी कोई दिक्कत नहीं है, तो आप बेचिंतित होकर इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इसी के साथ मिलेंगे किसी नई समस्या के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू एंड